ऑस्ट्रेलिया के नरसंहार से इस वक्त पूरी दुनिया में दहशत फैली हुई है और आपको बता दें कि जिस तरह भारत के पहलगाम में आतंकियों ने खुलेआम गोलियां चलाकर मासूमों को मार डाला था, बिल्कुल उसी तरह इस बार ऐसा हमला ऑस्ट्रेलिया में अपने त्योहार का जश्न मना रहे यहूदियों को झेलना पड़ा है। हालांकि इस हमले में भी पाकिस्तान का हाथ है ऐसा माना जा रहा है और साफ तौर पर पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि क्यों इस हमले के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ऑस्ट्रेलिया को ही जिम्मेदार ठहरा रहे और क्यों नेतन्याहू बदले की आग में झुलस रहे हैं और तो और कैसे हम ये कह पा रहे हैं कि पाकिस्तान का इस हमले में हाथ है और ऐसा क्यों माना जा रहा है। इसके अलावा आपको इस खास रिपोर्ट में हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जो इस हमले के बाद आपके जहन में घूम रहा होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका जी मीडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। इस सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस हमले की शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो दरअसल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बॉन्डी बीच पर कई यहूदी ऑस्ट्रेलियाई लोग मिलकर अपना फेस्टिवल हनुका मना रहे थे और तभी अचानक दो आतंकी आकर वहां खुलेआम फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इस हमले में अभी तक जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मरने वालों की संख्या 16 के करीब बताई जा रही है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि ये संख्या अभी और बढ़ सकती है और इन सभी में मासूमों में 10 साल की एक छोटी बच्ची और इजराइल का एक नागरिक भी शामिल है। तो वहीं अभी तक 45 लोग घायल हैं। आपको बता दें कि इन दोनों आतंकियों का कनेक्शन क्यों पाकिस्तान से जुड़ रहा है, ये इसका सवाल क्या है। तो दरअसल इस सवाल का जवाब है कि दोनों आतंकी बाप और बेटे हैं। पिता का नाम साजिद बताया जा रहा है और बेटे का नाम नवीद का। और पिता साजिद पाकिस्तान का रहने वाला था। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि साजिद साल 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया था और यहाँ आकर उसने वेरेना नाम की एक लड़की से शादी की और फिर वीज़ा को पार्टनर वीज़ा में बदल दिया और तब से ही ऑस्ट्रेलिया में रेजिडेंट रिटर्न वीज़ा पर रह रहा था साजिद। हालांकि उसका बेटा नवीद ऑस्ट्रेलिया में ही 2001 में पैदा हुआ था, तो वो ऑस्ट्रेलिया का ही नागरिक था। अब इसके बाद आपको ये भी बता दें कि क्यों इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस हमले के बाद बदले की आग में झुलस रहे हैं और क्यों उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ही इस हमले का जिम्मेदार ठहराया। दरअसल जिन लोगों को इस हमले में टारगेट बनाया गया उनमें से ज्यादातर लोग यहूदी थे और इसी का सीधा असर इजराइल में देखने को मिल रहा है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि नेतन्याहू ने ऐसा क्या बोला है जिसने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि इजराइल समेत पूरी दुनिया में हड़कंप मचा कर रख दिया है। तो दरअसल नेतन्याहू ने बताया है कि उन्होंने पहले ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को चेताया था कि सरकार की नीतियां देश में यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे रही। दरअसल उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया ने अगस्त-सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक मान्यता देने का फैसला किया था। नेतन्याहू ने 17 अगस्त 2025 को अल्बनीज को पत्र में लिखा था कि ये कदम यहूदी विरोध आग में घी डालने जैसा है। उनके मुताबिक ये आतंकियों को बढ़ावा देता है और ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला है। इसके अलावा नेतन्याहू का आरोप है कि अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी हमलों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई मजबूत कदम नहीं उठाए थे और वो इसे सरकार की कमजोरी बताते हैं।